अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत में रखे, आपके घरों में सुकून अता फरमाए और आपके रिज़्क़ में ऐसी बरकत दे कि वो आपकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी हो जाए, आमीन। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हर दिल का दर्द है, हर इंसान की फ़िक्र है और ख़ास तौर पर आज के दौर में ये मसला तकरीबन हर घर में मौजूद है और वो मौजू है रिज़्क़ की बंदिश का असल सबब। नाजरीन, हम में से अक्सर लोग कहते हैं मेहनत पूरी है मगर बरकत नहीं, कमाई आती है मगर रुकती नहीं, कारोबार चल रहा है मगर दिल मुतमईन नहीं, तनख्वाह मिलती है मगर महीने के आखिर तक हाथ खाली। तो सवाल ये है, क्या वाकई रिज़्क़ कम है या फिर रिज़्क़ मौजूद है मगर इसमें बरकत ख़त्म हो चुकी है? आज हम कुरान, हदीस और मौजूदा हालात की रोशनी में इस हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहली और बुनियादी बात ये समझना ज़रूरी है कि रिज़्क़ का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। सूरत हूद आयत नंबर 6। तर्जुमा, ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। नाजरीन, इस आयत से हमें ये यकीन मिलता है कि रिज़्क़ नौकरी नहीं देती, रिज़्क़ कारोबार नहीं देता, रिज़्क़ हुकूमत नहीं देती, रिज़्क़ देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। फिर सवाल पैदा होता है, अगर रिज़्क़ अल्लाह देता है तो फिर रिज़्क़ में तंगी क्यों आती है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात इरशाद फरमाई जो हमारे दिलों को हिला कर रख देती है। इन्नल अब्द ल युहरमुर रिज़्क़ा बिज़्ज़ंबि युसीबुहु। सुनन इब्न माजा। तर्जुमा, बंदा अपने गुनाह की वजह से रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। नाजरीन, ये हदीस हमें साफ बता रही है कि रिज़्क़ की बंदिश का सबसे बड़ा सबब गुनाह है। आज हम पूछते हैं, हालात क्यों खराब हैं, बरकत क्यों नहीं, कर्ज क्यों नहीं उतरता, मगर हम ये नहीं पूछते कि मैं कौन से गुनाह पर अड़ा हुआ हूं। आज के दौर के आम गुनाह जो रिज़्क़ रोक देते हैं। नंबर 1, झूठ। नाजरीन, कारोबार में झूठ, नौकरी में झूठ, वादों में झूठ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ और धोखा बरकत को ख़त्म कर देता है। मफ़हूम हदीस, बुखारी। आज हम कहते हैं सभी ऐसा करते हैं। नाजरीन, याद रखें, जो सब करते हैं वही बरकत ख़त्म करता है। नंबर 2, हराम और मुश्तबह कमाई। नाजरीन, आज लोग कहते हैं बस थोड़ा सा गलत तरीका है, लेकिन याद रखें, हराम हराम ही रहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा। सूरतुल बकरा। अहदीस की रोशनी में हराम कमाई का अंजाम, दुआएं कबूल नहीं होती, दिल से सुकून उठ जाता है, रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 3, नमाज में कोताही। नाजरीन, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, रिज़्क़ की चाबी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुक। सूरत ताहा आयत नंबर 132। तर्जुमा, हम तुमसे रिज़्क़ नहीं मांगते, हम तुम्हें रिज़्क़ देते हैं। नाजरीन, हम कहते हैं काम का प्रेशर था, मगर अल्लाह फरमाता है रिज़्क़ देने वाला मैं हूं। नाजरीन, अब मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। एक शख्स था, बहुत मेहनती, दिन रात काम करने वाला, मगर उसकी ज़िंदगी में कर्ज ख़त्म नहीं हो रहा था, घर में तंगी थी, सुकून नाम की चीज़ नहीं थी। वो एक नेक आलिम के पास आया और कहा, मैं थक गया हूं, मेहनत भी है, दुआ भी है, मगर रिज़्क़ में बरकत नहीं। आलिम दीन ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारा रिज़्क़ कहाँ रुक रहा है? वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, फज्र अक्सर कज़ा हो जाती है, कारोबार में पूरा सच नहीं बोलता, हराम तो नहीं मगर मुश्तबह ज़रूर है। आलिम ने फरमाया, रिज़्क़ कम नहीं हुआ, रास्ता बंद हो गया है। नाजरीन, इस शख्स ने फज्र पक्की कर ली, झूठ छोड़ दिया,
मुश्तबह कमाई से तौबा कर ली, रोज इस्तगफार शुरू कर दिया। चंद महीनों बाद उसने कहा, रिज्क वही है, बस बरकत वापस आ गई है। कुरान इस हकीकत को यूं बयान करता है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकात। सूरतुल आराफ आयत नंबर 96। शुक्र की कमी और रिज्क। नाजरीन, हम शिकवे बहुत करते हैं, शुक्र कम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। सूरतुल इब्राहीम आयत नंबर 7। जो शुक्र छोड़ देता है, बरकत खुद ही रुखसत हो जाती है। वालिदैन की नाफरमानी और रिज्क। नाजरीन, रिज्क की बंदिश का एक खामोश सबब वालिदैन की नाफरमानी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की नाफरमानी जन्नत से महरूमी का सबब है। सोचें, जब आखिरत की बरकत नहीं तो दुनिया की बरकत कहां से आएगी? आज सूद आम है, फहाशी मोबाइल में है, सब्र खत्म हो रहा है, हराम को स्मार्ट कह दिया गया है, फिर हम कहते हैं बरकत क्यों नहीं? नाजरीन, अल्लाह का कानून वाज़ेह है, इताअत बरकत, नाफरमानी तंगी। रिज्क खुलने के ताकतवर आमाल। नंबर 1, तौबा व इस्तगफार। इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। सूरतुन नूह। नंबर 2, सिला रहमी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रिज्क में इजाफा चाहे रिश्तेदारी निभाए। बुखारी। नंबर 3, सदका। सदका माल कम नहीं करता बल्कि बरकत बढ़ाता है। नाजरीन, अगर ये बयान आपके दिल को लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। या अल्लाह, हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा, हमारे रिज्क में बरकत अता फरमा, हमें हलाल पर कनाअत नसीब फरमा, हराम और मुश्तबा से बचा। या अल्लाह, जो कर्ज में हैं उनके कर्ज अदा फरमा, जो तंगी में हैं उनकी तंगी दूर फरमा, और हमें अपने फजल पर कामिल यकीन अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।